जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि नए नए पेरेंट्स बने हैं या फिर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें अपने बच्चों को मानसिक बीमारियों से बचाना है। आज का जो वीडियो है ये समस्या से लेके समाधान तक जाने वाला है। तो सबसे बड़ी चुनौती जिससे कि आज के पेरेंट जूझ रहे हैं वो है बच्चों के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है बच्चों को मानसिक बीमारियों से बचाएं, लेकिन ये जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मानसिक बीमारी क्या है और उसके लक्षण क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। आजकल हम सभी लोग अपने बच्चों पे कुछ बदलाव देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी अपने बच्चों पे ऑब्जर्व करना है। क्या ये लक्षण आप भी अपने बच्चों पे देख रहे हैं? जैसे कि आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आजकल के बच्चे खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो लेजी होते जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्कनेक्ट बच्चों पे देखा जा रहा है। मतलब उनके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। किसी की डेथ हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रोड में एक्सीडेंट देख ले तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, अगर कुछ वो गलत चीजें देख रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आपके बच्चों में भी ये सारे लक्षण हैं? और आप देखें कि कौन कौन से लक्षण आपके बच्चों में हो सकता है और इसका कारण क्या है। देखिए, कुछ समस्याएं जो हमने आपको बताई उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो सिर्फ बच्चों को ही या बच्चों के दोस्तों को ही पता होगा। अगर पहली वाली चीजें बच्चों पे आ रही हैं तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है जो कि वो अपने स्कूल में या अपने आपसी सर्कल में ये सारी चीजें कर रहे होंगे। जैसे कि आजकल बच्चे गालियां देना शुरू कर रहे हैं, वो दोस्तों में गंदी गंदी गालियां वो दे रहे हैं और बहुत ही कॉमन ये चीजें होती जा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चा है वो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है या ट्यूशन में क्या कर रहा है या अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है वो पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तीसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं बच्चा अब पॉर्न की तरफ भी बढ़ रहा है। हम पॉर्न से कहने का मतलब ये है कि बच्चा इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इस तरीके का अश्लील कंटेंट देख रहा है जिसको आजकल के जमाने में हम डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर कह रहे हैं। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है और हमें इन चीजों में भी अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। क्या ये सारे लक्षण जो हैं ये ऑटोमेटिकली डेवलप तो नहीं हो रहे हैं बच्चे में? अब ये देखने वाली बात है कि इसके बुरे प्रभाव क्या है। अगर बच्चों पे ये चेंजेस देखे जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि उसका जो मुख्य कारण है वो मोबाइल फोन है। वो एक स्मार्टफोन है जो कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दिया हुआ है। अब इन चीजों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है इन द फ्यूचर, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा डिप्रेशन में किस तरीके से जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चे के पास फोन है तो कहीं ना कहीं वो फोन के लिए एडिक्ट हो चुका होगा। आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, एक दिन आप बच्चे का फोन छुपा दें या बच्चे को फोन ना दें, वो देखें वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या उसको गुस्सा आ रहा है? क्या उसके लिए वो नॉर्मल है? अगर ये चीजें उसके लिए नॉर्मल है देन इट इज फाइन, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ रहा है और वो आपसे फोन मांग रहा है या आपसे लड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बच्चा है वो एडिक्ट हो चुका है।
बच्चे पे एक अननेसेसरली आप एग्रेशन देखेंगे, बच्चे को गुस्सा आएगा, बच्चा किसी को मार सकता है या बच्चा गंदी भाषा का उपयोग कर सकता है। तो ये सारे क्या है, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तीसरा ये है कि बच्चे अपने आप को डिस्कनेक्ट सा महसूस करेगा और वो चाहेगा कि मैं अकेला रहूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस मेरे पास मेरा फोन होना चाहिए और मैं उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करूंगा। जो वो वर्चुअल वर्ल्ड है, बच्चा उसी को रियल मानना शुरू कर देगा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये सारे प्रभाव जो आगे जाके आने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पता है और दून ऑफिसर्स एकेडमी का एक कर्तव्य बनता है कि हम आपको अलर्ट करें। डिजिटल दुनिया का सच देखो, हमने अपने बच्चों को फोन तो दे दिया है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हो क्या रहा है वो भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वैसे पेरेंट्स अपने जॉब में, अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनको हर चीज की जानकारी रखनी चाहिए। YouTube कहने के लिए बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत बुरी चीज भी है, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमें YouTube को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना है या बुरी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, क्योंकि जो बुरी चीज़ें हैं वो अपने आप ही होते जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि हम कार्टून देखते हैं, लेकिन आप अगर पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि आप उन कार्टून्स को आप देखना, जो जापानीज़ कार्टून, वो कोरियन कार्टून, वो चाइनीज़ कार्टून्स आ रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अश्लीलता ही परोसी जा रही है। डार्क कॉमेडी, अभी एक इंसिडेंट काफ़ी यूट्यूब में पॉपुलर रहा, जहां पर दो कॉमेडियन हैं, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। आपने देखा होगा कि किस तरीके का वो कंटेंट बना रहे हैं और उनके अगर आप सब्सक्राइबर देखेंगे तो उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हमारे बच्चे ही, हम जैसे लोग ही इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जैसा उन लोगों की मानसिकता होती जा रही है, क्या हमारे बच्चों की भी कल के दिन ऐसी मानसिकता नहीं हो जाएगी? हम जो भी चीज़ें देखते हैं, अपने वातावरण में देखते हैं, हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल भी हो जाती हैं। इसी वजह से जो भी वो वीडियोस बने वो आज की डेट में उनके लिए नॉर्मल थे, जिनको हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, अगर हमारे बच्चे कल के दिन ऐसे हो गए तो देश का फ्यूचर क्या रहेगा? YouTube में क्या चल रहा है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। कॉमेडी के नाम पे डार्क कॉमेडी चल रही है, या फिर मैं तो इसको सॉफ्ट पॉर्न ही कहूँगा, जो कि चल रहा है। इंस्टाग्राम में भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी जितने भी वीडियोस चल रहे हैं, उससे बच्चा अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे सल्यूशन की। मैं एक सजेशन सारे पेरेंट्स को दे सकता हूं कि जो बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि उनको पर्सनल स्मार्टफोन ना दें। अगर जिन बच्चों के पास है तो उनसे स्मार्टफोन आप ले लें। उसके बदले आप बच्चों को एक छोटा सा नोकिया का फोन दे सकते हैं, जिससे कि वो बात कर सके। मुझे पता है कि आजकल पेरेंट्स जो है, मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है। वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन के चक्कर में अगर हमने अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया है, हम उतना कम्युनिकेट तो नहीं करते, लेकिन जो हमारा बच्चा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बच्चा घर में है तो लैंडलाइन आप रखें। अगर बच्चा घर में नहीं है तो फिर आप उसको स्मार्टफोन ना देते हुए जो नोकिया के 1500 के जो फ़ोन आते हैं, जिसमें कैमरा भी नहीं होता है, जिससे सिर्फ कॉलिंग होती है, आप वो वाला फ़ोन आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चों को कुछ स्टडीज़ करनी ही है, या वो कहते हैं कि हमारा तो असाइनमेंट फ़ोन पे आ रहा है, तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपना फ़ोन बच्चों को दें, वो भी एक लिमिट के लिए। क्योंकि मुझे भी पता है पेरेंट्स को भी फ़ोन चाहिए होता है। तो अगर बच्चों के पास फ़ोन रहेगा तो वो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बच्चे से फ़ोन मांग लेंगे कि आप फ़ोन मुझको वापस दे दो। तो बच्चों को पर्सनल फ़ोन ना देते हुए आप अपने बच्चों से कहें कि बेटा, आपको जो भी चीज़ें आपको करनी है, आप हमारे फ़ोन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा भी वॉचफुल रहेगा, वो भी कुछ गलत चीज़ें फ़ोन पे नहीं देखेगा। तीसरी चीज़,
आप बच्चे से कहें कि आप जो भी आपको देखना है, YouTube जो है आप वो टीवी में भी एक्सेस कर सकते हो, तो जिस समय सारे लोग घर में हैं तो आप देखें उसको। तो आप बच्चे को लिबर्टी दें कि अगर आपको जो भी चीज़ें देखनी है वो आप सबके साथ टीवी में आप देख सकते हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप डालें, दूसरी चीज़ कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी वंस इन अ मंथ, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं या सदगुरु के प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें भी बच्चे को लेके जा सकते हैं, जहां पर बच्चा मेडिटेशन और मानसिक जो स्ट्रेंथन वाली चीजें हैं वो उसको सीख सकता है। देखिए, ये सारी चीजें बताने का उद्देश्य जो हमारा है वो ये है कि हमारे बच्चों से ही हमारा भविष्य है। हम बचपन में उनको जो फीड करेंगे तो बच्चा उसी तरीके से आगे चल के बनेगा। हम अगर अच्छा खाना बच्चे को फीड करेंगे तो बच्चा स्ट्रांग बनेगा। और जो ये स्मार्टफोन्स हैं जो बच्चे को सोसाइटी से मिल रहा है, ये एक तरीके का मानसिक भोजन ही है जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है। तो कम से कम 12th तक बच्चे पे इतनी विजडम आ जानी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में हैं उनको अपने बच्चों का पूरा ध्यान देना है। ये वीडियो जो है ये पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि वो अलर्ट हो जाए। बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आने वाली है अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो। देखिए, मोटी मोटी बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो बच्चों को स्मार्टफोन, पर्सनल स्मार्टफोन नहीं देना है। अगर आपको उनको फोन देना भी है तो आप अपना फोन दें और अपने सुपरविजन में आप दें। मैं आप लोगों से कहूंगा, पेरेंट्स से कहूंगा कि बच्चों के साथ टीवी देखें। तो जो भी एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो एंटरटेनमेंट ही तो चाहिए। तो आप अगर बच्चे के साथ थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा साथ में अगर कोई शोज देखेंगे तो बच्चा भी खुश रहेगा और एक बॉन्डिंग भी डेवलप होगी। और पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप खुद भी एनरोल हो जाएं किसी स्पोर्ट्स में और अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड करें। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ये बताने का है कि जो हमारे बच्चे हैं वही हमारा फ्यूचर है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम तो एक एज में आ चुके हैं, लेकिन जो अब बच्चे आ रहे हैं वही इंडिया का फ्यूचर है। तो हमें अपने फ्यूचर को बचाना भी है। बचपन सुधारने से ही भविष्य सुधरेगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि बचपन सुधारने से ही भविष्य सुधरेगा। हमें बचपन को सुधारना है। अगर हम अपने बच्चे को आज अच्छी चीजें देंगे तो कल के दिन बच्चा अच्छे डायरेक्शन में ही जाएगा और इससे देश का ही विकास होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक वीडियो है जिससे कि पेरेंट्स अलर्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।